दोस्तों क्या ऑप्शन बंद हो रही है? सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी बंद नहीं हो रहा। इस वीडियो में हम यही बात क्लियर करने वाले हैं कि ये सारा का सारा माजरा है क्या, ये कैसी न्यूज़ फैल रही है, ये क्या सच है झूठ है, ऑप्शन क्या थी, कैसे ये शुरू हुई, क्या नहीं है इसमें, जो सब बातें हैं सारी की सारी इस वीडियो में हम खोल के रख देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में सीखने लायक बहुत कुछ है और जानने लायक भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको पता होगा, आपने जैसे हर्षित मेहता वाली मूवी भी देखी होगी कि उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो शेयर मार्केट थी वो कैसे चलती थी। पहले मुंबई में होता था ये सारा सीन, और कैसे लोग एक दूसरे को कागज़ के थ्रू देते थे, जैसे इस पे लिख दिया ये शेयर मेरे हैं, ये ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ऐसे शेयर की खरीदारी वगैरह होती थी, मतलब बंदे को वहाँ जाना पड़ता था। और फिर ब्रोकर्स के थ्रू हो गया सब कुछ, बंदा यहाँ पे भी जैसे शेयर खरीद के रख सकता था। अभी अगर आप पुराने लोगों से पूछो, अपने पापा से ही पूछो चाहे अगर आप, तो उनके टाइम में कंप्यूटर वगैरह तो था ही नहीं, तो सारा सीन कागज़ी था। उसके बाद फिर कंप्यूटर वगैरह आ गए, फिर ऑनलाइन सिस्टम चल पड़ा, ये ब्रोकर कंपनीज आ गई, फिर उसके बाद सब कुछ मतलब ईजी हो गया, राइट। और जब सब कुछ ईजी हो गया तब लोगों ने क्या किया, अपने अकाउंट वगैरह जब यहाँ पे खोले, पैसा कमाना ऐसे चालू कर दिया। पहले लोग करते थे इक्विटी में काम, इक्विटी ज़्यादा थी, ऑप्शन वगैरह सब कम था, इक्विटी ज़्यादा थी। इक्विटी में कैश बाइंग करते थे और पैसा कमाते थे, ट्रेडिंग करते थे ऐसे। फिर उसके बाद ऑप्शन चालू हो गई। अभी ऑप्शन में क्या था, ये क्यों चालू हुई थी, अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी मान के चलो कि आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कोई शेयर आपने 100 रुपये के प्राइस पे ख़रीदा था, वो अभी 200 रुपये पे पहुँच गया, लेकिन वहीं पे मार्केट में एक क्रैश आ गया। अभी आपको आती है ट्रेडिंग करनी, आप चार्ट को समझते हो, तो आपको पहले ही पता लग गया कि वहाँ पे अभी कुछ गड़बड़ी हो गई है, या फिर न्यूज़ का पता चल गया वहाँ पे मार्केट ने क्रैश देना, मतलब मार्केट अभी नीचे आएगी, ये शेयर नीचे आएगा। हमको भी पता चल ही जाता है ना कि जब शेयर में एक लेवल पे जाके बुकिंग हो जाती है, उसके बाद गिरावट आनी चालू हो जाती है, या फिर अगर गिरावट चल रही है तो एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे जाके ये शेयर रुक जाएगा और वहाँ से बाइंग उठेगी। तो ये सीन होता है, हमको पता चल जाता है। तो वैसे ही उस ज़माने में था, पता चल जाता था। और उसके बाद अगर आपने 100 रुपये पे कोई शेयर खरीदा था, वो 200 पे पहुँच जाता है, तो वहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बना हुआ होगा। लेकिन जब मार्केट में आना था क्रैश, तो उस वक्त के लिए बंदा क्या करे, उसका तो सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। जब शेयर नीचे आएगा ख़त्म हो जाएगा। तब क्या सीन था कि अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो जैसे बनाया हुआ है, वो जैसे चल रहा है, तो अगर मार्केट में गिरावट वाला सीन आता है तो बंदा साथ में ऑप्शन कर सकता था, ऑप्शन हेज कर सकता था, और ऑप्शन हेज में पुट बाय कर सकता था। क्योंकि हमने तो पैसा जो इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है वो तो इसलिए है कि जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब पैसा बनेगा, लेकिन जब शेयर का प्राइस कम होगा तब सेलिंग के लिए तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता। वही उसके साथ में अगर ऑप्शन बाय करते तो उतना ही क्वांटिटी हम, या फिर उससे ज़्यादा क्वांटिटी अगर लें तो कम पैसों में चल जाता है। अभी 30-35 हज़ार में हम कितने बड़े बड़े लोट हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शन के, तो बंदा ऐसे ऑप्शन बाय करता था और अपना अकाउंट बचा लेता था। लेकिन जैसे ही वक्त और गुजरा, इंटरनेट और बड़ा हुआ, ये ट्रेडिंग जैसे ही बढ़ना चालू हुआ, इंस्टाग्राम पे फेक ट्रेडर्स जैसे ही आए, उन्होंने अपनी शोहरत दिखानी जैसे ही चालू की, जैसे ही आप सभी को पागल बनाना चालू किया, जैसे ही ब्रोकर्स ने एक दूसरे के साथ कंपटीशन चालू किया, जैसे ही अकाउंट फ्री खुलने शुरू हो गए, जैसे कि बहुत कुछ ऐसा सब जब होने लग गया, तो लॉस भी लोगों का उतना ही बढ़ने लग गया। सीखा किसी ने है नहीं, और सिर्फ क्या करना चालू कर दिया, सट्टा खेलना चालू कर दिया। सट्टा खेलना चालू कर दिया, 1000 रुपये ले आए, 2000 ले आए, 4000 ले आए, उड़ा दिया। फिर उसके बाद उसको रिकवर करने के लिए फिर और ज़्यादा पैसे लगाए और उड़ा दिए। ऐसे ऐसे करके सट्टा खेलना चालू कर दिया। और ऐसे ऐसे करते करते इंडिया में 4.5 करोड़ लोगों ने इस सब को ज्वाइन कर लिया, मतलब शेयर मार्केट में उतर आए। और इसमें से लगभग मान के चलो 90% से लेके 95% तक लोग जो हैं वो घाटे में हैं, और बाकी के जो बचे खुचे हैं उनके
बस प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं, या फिर ऐसा मान के चलो कि उनको ज्ञान बहुत है। इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मार्केट को एकदम से हिला देते हैं, कुछ उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो 90% लोग जो डुबाते हैं वो इंस्टीट्यूशन वगैरह जो हैं, जो कि मार्केट को हिला देते हैं। ऑपरेटर जो हैं जो मार्केट को हिला देते हैं, वो उतना पैसा कमा लेते हैं। तो ये चीज़ है, किसी ने सीखा है नहीं, बस देख देख के शेयर मार्केट को ज्वाइन कर लिया, पैसा कर दिया खराब। तो इस सब को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। अब इस सरकार के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पुट करता हूं कि जब हम मार्केट में उतरे थे तब बैंक निफ्टी का लोड 50 का, उसके बाद आपने कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले 15 का कर दिया, लेकिन उससे पहले 25 का था। 50, 25, 15। और जब मार्केट में ये लोड साइज कम हो गए तब लोगों ने इतना ज़्यादा शेयर मार्केट की तरफ कदम बढ़ाए हैं ना। और बंदा ना जब मार्केट में उतरता है वो करता ही सीधा यही चीज़ है, ऑप्शन, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता, वो सीधा ऑप्शन में एंट्री मारता है। बैंक निफ्टी में जाता है सीधा, बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी, बहुत ज़्यादा फेमस है ये, निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़्यादा फेमस हैं। और बस लॉस करता है फिर दबा के। तो पहले तो सरकार ने अपना लोड साइज कम करके लोगों को ज्वाइन करवा दिया, बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुलवाए। अभी उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं ये, अभी कर रहे हैं, सेबी कह रही है कि ऑप्शन बाइंग को हमने महंगा कर देना है। मतलब जो लोट आपका 15 का है वही लोट अभी आपको तकरीबन 5 गुना दिखेगा, 60-70 रुपये दिखेगा। अभी जो प्रीमियम आप 4000 का बाय करते थे वो कहीं आप 20,000 में बाय करोगे। तो भैया जी 1000 रुपये में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप आते हो वो चीज़ तो अभी होने वाली है बंद, अगर ये सारे रूल हो गए चालू। लेकिन सरकार से सिर्फ यही क्वेश्चन है कि भाई गलती आपने पहले कर दी थी या फिर अब हुई है? दारू पी के पहले रूल बनाए थे या फिर अब बना रहे हो? समझ में नहीं आया। कोई फ़ायदा कर रही है सरकार बस अपना, और कुछ नहीं, सिर्फ फ़ायदा कर रही है। पहले तो जी इलेक्शंस वगैरह आने वाले थे, उससे पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया इन्होंने, बहुत सारा पैसा, इतने लोगों को शेयर मार्केट की तरफ लगा दिया कि उन्होंने इतना पैसा वहाँ पे गंवाया। अभी कह रहे हैं कि हम इनको बचाने के लिए जी क्या कर रहे हैं, 30% टैक्स लगा रहे हैं। ये बात बीच में आई थी कि 30% टैक्स। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि हम तो जी जो ऑप्शन है वो महंगी कर देने वाले हैं। ऑप्शन महंगी, बहुत महंगी हो जाएगी अभी ऑप्शन की, आम बंदा नहीं कर पाएगा। आम बंदा सिर्फ वही करेगा फिर इक्विटी कैश बाइंग करेगा, जिसमें घाटे भी कम है और प्रॉफिट भी कम है। अगर आपने प्रॉफिट बड़ा करना है तो अपना अकाउंट भी बड़ा करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे जाके घुमा फिरा के सरकार की नज़र आप पे प्रॉपर पड़ने वाली है। आपके पास कितना पैसा है सरकार को सब कुछ पता चलने वाला है। आप कितना कमा रहे हो और कितना उड़ा रहे हो, और जितना भी उड़ा रहे हो वो भी सारा सरकार के पास ही जाने वाला है। ठीक है जी, तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही कहता था कि इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान दो, इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान दो। और साथ में ऑप्शन करनी है तो ऑप्शन हेज कर लो। अभी ऑप्शन हेज और इक्विटी के साथ जो हैजिंग स्ट्रेटजी है वो मैं कल अपलोड करूँगा, या फिर अपलोड करूँगा मैं 14 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख को है अपने ऑफिस का उद्घाटन, तो मैं उधर हूँगा। और 14 तारीख को अपन ऑफिस में पहली वीडियो शूट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करूँ जो कि मेरी खुफिया स्ट्रेटजी है, जिससे कि आप दिन का 2 या 3 हज़ार रुपये बड़े आराम से बना लोगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो वो स्ट्रेटजी शेयर करूँगा मैं आपके साथ 14 तारीख को। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और सेलिंग वालों के लिए भी सरकार पटाखा फोड़ रही है कि जितने, देखो सेलिंग तो वैसे भी एक पहले ही महंगी बहुत है, और दूसरे नंबर पे सेलिंग में जितना पैसा लगता था अभी वो तो लगेगा, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके भी ऊपर उतना ही पैसा अकाउंट में रखो, आप शो करो। ठीक है, तो ये सेलिंग के वालों के लिए भी एक ये चीज़ हो गई कि पैसा भी उनका बहुत ज़्यादा लगने वाला है, सेलिंग के ऊपर से और ज़्यादा पैसा लगने वाला है। ये जो ब्रोकर कंपनीज़ हैं
इनके और चार्जेस वगैरह सब बढ़ने वाले हैं। मतलब सरकार कह रही है ये जो कुछ ब्रोकर्स हैं ना जो कि जीरो ब्रोकरेज ऐसे कर रहे हैं, वो चीज़ बंद कर दो। तो ऐसे रूल दोस्तों आने वाले हैं जी, तभी कहते हैं थोड़ा ध्यान रखो और आराम से चलो, लालच बिल्कुल नहीं करना। जितने भी मार्केट के रूल्स हैं वो सारे इस चैनल पे आएंगे, स्ट्रेटजीज जो भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगी। बस आपने करना क्या है, अच्छे से मेहनत करनी है। बाकी अगर आपका कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो अपने भाई से पूछो, अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के पूछो, ठीक है। वो सब कुछ हम क्लियर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।